सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्मिन् अन्तर्जालीय कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य वयं पठिष्यामः ज्ञास्यामः अवशिष्टभागः शेषभागः चतुर्थः पाठस्य अद्य वयं ज्ञास्यामः। पूर्वं वयं अपठाम हम सबने पढ़ा किम द्वौ श्लोकौ कौ आस्ताम सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ति ये अप्रियं किमपि न सत्यं वदन्ति ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति। दूसरा श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आज हम सभी पढ़ेंगे शेष भाग को। तीसरा श्लोक, अयं नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इसकी अब अन्वय को हम लोग देखेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। अयं नीजः परः वा गणना लघु चेतसाम भवति। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वालों की होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुम्बकम भवति। उदार चरित्र वालों के तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार की तरह होते हैं। चलिए आगे देखें चौथा श्लोक। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो आगे चौथा श्लोक देखें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। हमें सदैव क्या करना चाहिए? सबके साथ जो है प्रिय बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिय बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, बचने का दरिद्रता मतलब हुआ बोलने में क्या कंजूसी। सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, है ना। तो आगे देखिए, तो आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए आगे पांचवा श्लोक है। पांचवा श्लोक ध्यान से देखेंगे। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगतिः। लोके चंदनम शीतलम भवति, यह अन्वय है। अन्वय देखेंगे। लोके माने संसार में, चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा भवन्ति चंद्र चंदनयोः मध्ये साधु संगतिः शीतला भवति। संसार में चंदन शीतल है, चंदन से भी शीतल चंद्रमा है, और चंद्रमा और चंदन के बीच यदि तुलना करें तो साधु की संगति सबसे शीतल होती है। आशा करते हैं आप सबों को यह जो 3 श्लोक बचे थे वह समझ में आ गया होगा। अब जब समझ में आ गया तो आइए अब आप सभी को अपने को नोटबुक में लिख लेना चाहिए और इसे याद करना चाहिए। साथ ही साथ अब इसके प्रश्न उत्तर को हम सभी देखेंगे। देखिए, वसुधा जमा एव वसुधैव परः वा इति। इस तरह से आपको अलग अलग संधि विच्छेद करने के लिए आएगा। तदेव तत् जमा एव, यहाँ पर ये संयोग है, संधि विच्छेद नहीं है। संधि विच्छेद वहां होता है जहां पर वर्णों में, 2 वर्णों के बीच में विकार उत्पन्न हुआ होता है। तो न जमा असत्यम, यहाँ पर क्या है, विकार उत्पन्न हो रखा है,
तो यहाँ पर क्या बन गया, ना सत्यम। ठीक है, तो इस शब्दार्थ भी आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। साथ ही साथ ये जो आपका शब्दार्थ है इसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर को जब हम देखेंगे तो प्रश्नोत्तर में देखिए आम न आम न आम न, ये इस तरह से आपको समझ के आपको लिखना है। बिल्कुल समझिए, ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखिए। आपको दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है? ध्यान पूर्वक देखेंगे तो दिखेगा। देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, दिख रहा है? सदा मधुरम वक्तव्यम आम, सदा परिश्रम करनीय आम, परोपकार न करनीय न। जो शास्त्र सम्मत है और तर्क संगत है उसमें हम लोग आम लगाते हैं, और जो शास्त्र में नहीं है, जो उचित नहीं है, उसमें न लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अप्रियम सुखम परिश्रमेण प्रसन्ना भवन्ति शीतला, इस तरह से आपको अपने पुस्तक में कर लेना है। उसके बाद देखिए, सज्जनाः के परोपकाराय सुखम त्यजन्ति, सज्जनाः कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति परिश्रमेण, कीदृशं वचनं वक्तव्यं मधुरं, वचने का न भवेत् दरिद्रता, का शीतला भवति साधु संगतिः, मृगाः कुत्र प्रविशन्ति, मृगाः कुत्र प्रविशन्ति, मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, केषां वसुधैव कुटुम्बकं भवति, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं भवति, प्रियवाक्यप्रदानेन के तुष्यन्ति, प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे जनाः तुष्यन्ति, सज्जनाः सदा मधुरं वदन्ति, लोके चन्दनात् अपि शीतलं किं, लोके चन्दनात् अपि शीतलं चन्द्रमा भवति। तो इस तरह से आगे देखिए, मृगाः चन्दनात् अपि शीतलम चंद्रमा, और चंद्रमा से भी शीतल साधु की संगति, मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। तो यहाँ पर मृगाः में के लगाएंगे, मृगाः के जगह पे जो काले अक्षर हैं, स्थूल अक्षर होते हैं, उनके जगह पे इस वर्ड को रख देंगे, तो आपका ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो हो जाएगा के सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, जंतवः के न तुष्यन्ति, जंतु किससे संतुष्ट होते हैं, लोके किम शीतलम भवति, चंद्रमाः कस्मात् अपि शीतलः भवति, साधु संगतिः चंद्र चंदनयोः मध्य शीतला भवति। तो यहाँ पर काल लिखेंगे, है ना, का प्रयोग करेंगे, का चंद्र चंदनयोः मध्य शीतला भवति। तो इस तरह से ये आपका प्रश्नोत्तर संपूर्ण हुआ। और इसके बाद आप सबों को ये लघु चेतसाम का वर्ड मीनिंग आपको विचार करना है। विचार कैसे करेंगे, देखिए, ध्यान पूर्वक देखेंगे। लघु चेतसाम का मतलब होता है जिसका हृदय छोटा होता है। सर्वे जन तुष्यन्ति जंतवः, इसमें क्या होता है, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। शीतला साधु संगति मतलब सज्जनानां संगति सुखम यच्छति। तो इस तरह से आप सभी का यह प्रश्नोत्तर संपन्न हुआ। आपको मैंने वर्ण विन्यास पढ़ा रखा है, तो वर्ण विन्यास को आप कर लेंगे। पूर्ण विश्वास है। सूर्य में स जमा बड़ी उ, र जमा य जमा अह, सूर्य। कपोत में क जमा अ, प जमा ओ, त जमा अ, कपोत। धरा ध जमा अ, र जमा आ, धरा। मुनि में म जमा उ, न जमा ई, मुनि। साधु में सा स जमा आ, ध हलंत उ, छुटी हुई, है ना। तो इस तरह से अकारांत, आकारांत, इकारांत, ओकारांत शब्दों को आपने देखा। तो इस प्रकार से आप बालक शब्दरूप आपको याद है अथवा नहीं है, आप पुनः एक बार याद कर लेंगे। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी, हे बालकः हे बालकौ हे बालका संबोधन। तो इस तरह से आप शब्द रूपों को आप याद करेंगे, अकारांत आकारांत शब्द रूपों को याद कर लेंगे। तो याद करने के बाद आप इन सभी का शब्द रूपों का प्रयोग सीखेंगे, और प्रयोग में आपको अगली कक्षा में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ
मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। धन्यवाद।